गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आज वो है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग लेसन। इस लेसन से हमने क्वेश्चन नंबर लिया है वो है 3, जो कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं। इसमें हमें जो चीज़ दे रखी है वो है मंथ दे रखे हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक, और सेल्स दे रखी है, परचेज दे रखी है, वेजेस दे रखे हैं और ओवरहेड्स दे रखे हैं। प्रिपेयर है कैश बजट मई टू जुलाई, मई से जुलाई तक का हमें एक कैश बजट बनाना है। कैश बैलेंस दे रखा है जो मई का है वो है 8000। सेल्स एंड परचेज ऑल आर क्रेडिट, सारी जो सेल्स और जो परचेज है सारी उधार होगी। और 16000 का प्लांट जिसका 10% जुलाई में पेमेंट करना है जो पेबल है। एडवांस टैक्स पेबल इन 8000, एडवांस टैक्स 8000 है जो कि मार्च और जून में दे है, तो हमें मार्च और जून में इनको पेमेंट करना पड़ेगा 8000 का। ग्राहकों को 1 माह तथा पूर्तिकर्ताओं से 2 माह की उधार अवधि ली जाती है और दी जाती है। सभी व्ययों का भुगतान 1 माह बाद होगा। तो इस तरीके से हमें इस इंफॉर्मेशन के सहायता से जो कैश बजट बनाना है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले इसका प्रारूप बना लेते हैं। पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे मई, जून और जुलाई। तो सबसे पहले हमें कॉलम बना लेने हैं मई जून जुलाई के। तो हमने इनके कॉलम बना लिए हैं और इस तरीके से हम इनको लिख देते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ लेनी है वो है यहाँ ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी है हमें 8000 दे रखा है 1 मई का, जो हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे ए में रिसिप्ट और बी में लिखेंगे पेमेंट। तो इस तरीके से सबसे पहले रिसिप्ट की बात कर लेते हैं। यदि रिसिप्ट की बात करें तो जो सेल्स रेवेन्यू है वही इसके अंतर्गत है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारी सेल्स है वो कितनी है। तो सेल्स के लिए कहा गया है कि ग्राहकों को 1 माह की उधार अवधि है, 2 माह की पूर्तिकर्ताओं से ली जाती है उधार अवधि। तो ग्राहकों को 1 माह की उधार अवधि दी जाती है, तो 1 महीने बाद में पेमेंट होता है। इसका मतलब जो हमें मई का लेना है तो अप्रैल का पेमेंट किस में मिलेगा, मई में, और मई का जून में, और जून वाला जुलाई में। तो इस तरीके से ये पेमेंट होता है। तो सेल्स, तो सेल्स है जो हमें अप्रैल का पेमेंट किस में मिलेगा, मई में। तो अप्रैल वाला मैं लिखूंगा मई में। तो अप्रैल की है 62,000 जो कि मई में मिलेगी, और मई का है जो जून में मिलेगा जो है 64,000, और जून का है जो जुलाई में मिलेगा 58,000। तो एक एक महीने हम क्या करते हैं, इनको लेट पेमेंट करते हैं। तो पीछे वाले महीने का हमें अगले महीने पेमेंट मिल रहा है, जिसमें मिलता है उसी का लिखना हमें। तो मई में आ रहा है अप्रैल का, तो हमने अप्रैल मई जून के जो अगले महीने में मई जून जुलाई में लिख दिए हैं। और कोई चीज़ सेल्स या रेवेन्यू वाली कोई चीज़ नहीं है, तो इसमें हम एक लाइन खींच देते हैं, टोटल कर देते हैं। टोटल ए नाम देंगे इसका। पेमेंट में सबसे पहले परचेज यानी क्रेडिटर की हो जाती है बात, तो परचेज ही लिख देते हैं यहाँ। परचेजेस में 2 माह की उधार अवधि है। 2 माह का मतलब है कि हम मार्च का पेमेंट किस में करेंगे, मई में, और अप्रैल का करेंगे जून में, और मई का करेंगे
जुलाई में। तो इस तरीके से पीछे का जो पेमेंट है 2 महीने बाद में आएगा। तो यहाँ मार्च अप्रैल मई का पेमेंट है जो मई जून जुलाई में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 36,000 में लिखता हूँ जो कि मार्च का है, जो मई में मिल जाएगा। उसके बाद में अप्रैल का 38,000 है जो कि जून में मिलेगा, और मई का है जो कि आगे जुलाई में मिल जाएगा, ये है 33,000। तो इस तरीके से 36, 38 और 33,000 आंकड़े हमने ये यहाँ ले लिए हैं। तो आगे बात करें हम परचेज के बाद में वेजेस की, तो इसमें लिखा है सभी व्ययों का भुगतान 1 माह बाद। तो पिछले महीने का अगले महीने में पेमेंट करेंगे। इसका मतलब हमें मई का लेना है तो अप्रैल का पेमेंट मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में लेंगे। तो वेजेस के आंकड़े हम लिखेंगे। तो वेजेस में अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, जो मई में लिखेंगे 8,000, और मई वाला लिखेंगे हम जून में 10,000, और जून वाला हम लिखेंगे जुलाई में जो कि है 8,500। तो इस तरीके से अप्रैल मई जून के जो मई जून जुलाई में हम लिखना है यहाँ। फिर उसके बाद में है ओवरहेड। ओवरहेड्स है जो इसी तरीके से लिखने हैं, जो कि अप्रैल वाले मई में यह आ जाएगा 9,500, और मई वाले जून में 11,500, और फिर आ जाएगा लास्ट में 9,000 जून वाला जो जुलाई में लिखेंगे हम हमारे यहाँ आंकड़ों में। फिर है प्लांट की बात कर लेते हैं, जो कि हमें एक दे रखा है यहाँ 16,000 का प्लांट, जिसका 10% जुलाई में पेमेंट करना है। प्लांट एक्सपेंसेस कर देते हैं 10% जुलाई में, ये 1,600 रुपये हो जाएंगे इसके, 16,000 के केवल इसी में है। एडवांस टैक्स पेबल है जो 8,000 है इन मार्च और जून। तो मार्च और जून में देना है, तो मार्च का हमारे पास नहीं है लेकिन जून का है, तो यहाँ लिखेंगे एडवांस टैक्स, ये हम लिखेंगे जून में 8,000। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ गई है। यहाँ कर देते टोटल। टोटल लिखेंगे बी, इसका नाम देंगे बी, और नीचे एक लाइन लिखेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी, यह आ जाएगा बैलेंस सी डी। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग में से क्लोजिंग घटाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो नीचे वाली संख्या का टोटल पहले कर सकते हैं। तो ये 36 और 8,000 हो जाते हैं 44,000, 44 और 9,500 है, ये हो जाएंगे 53,500। यहाँ लिखना है 53,500। तो दोबारा से एक बार टोटल कर लेते हैं, ये 500, फिर यहाँ आ जाएगा 8 और 6 14, 14 और 9 23, यहाँ 3 आ जाएगा, और ओके सही है बिल्कुल। और नीचे वाले का टोटल कर लेते हैं, ये है 38 और 10 48, 48 और 11 48 10 58 59, 59 और 8, ये हो गए 67, 67,500 है, 67,500। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ आता है 500, ये 8 और एक 9, 9 और 17 7 हासिल, 1 1 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, यहाँ सही है। और इसका टोटल कर लेते हैं 33, और 8 को पहले जोड़ लेते हैं, 33 और 8 ये हो गए 41, 41 और ये 9 हो गए हैं 50, 50 और फिर ये 500 और 600 ये 1100 हो जाते हैं, ये 51 100 हो गया, 51 100। दोबारा टोटल कर लेते हैं, ये 5 और 6 11 और फिर चौथी लाइन में चलते हैं, तो 9 और 1 10,
10 और 8 18 और एक हासिल की 19 और ये दोबारा से टोटल कर लेते हैं इसका एक बार। ये यहाँ हम टोटल करते हैं 3 8 3 11 और 9 20 और एक 21 और एक हासिल। इसका मतलब ये ज़्यादा हो रहा है, तो एक बार दोबारा से इसको सही से टैली कर लेते हैं। तो ये 33 और ये 8 हो गए थे 41 और 9 ये हो गए थे 41 और 9 50 और ये एक 51 और ये 52 100 हो गए। बिल्कुल सही है, ये 52 100 होगा इसका टोटल है जो। अब हम क्या करेंगे, इसका हमने टोटल कर लिया है, तो अब आगे थोड़ी सी प्रोसेस की देख लेते हैं एक बार। दोबारा से इसका टैली हो जाएगा। ये यहाँ और ये बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, हमने सबका इन नीचे वाले संख्या का टोटल कर लिया सबका इनका। अब हमें यहाँ जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस आता है, उसको अगले महीने में ओपनिंग में जोड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ से ऊपर वाली संख्या का टोटल नहीं करना है, नीचे वाले संख्या का कर सकते हैं जो पेमेंट के रूप में है। तो ये 62 और 8 ये हो गए हैं 70,000 और नीचे 53,500। तो 70,000 में से 53,500 घटाते हैं तो हमारे पास जो आएगा होगा 16,500। ये 16,500 और 16,500 जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ आ जाएगा, अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा 16,500। इसको इसके साथ टोटल करना है अब, तो 500 आगे लिख देते हैं। फिर ये आ गया 80,500। इसका टोटल है 67,500, तो हम घटा देते हैं 80,500 में 67,500 0 0 0 10 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 3 और यहाँ 7 में 6 घटाएंगे तो 13,000 आ जाएगा। ये यहाँ 13,000 अगले मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। इसका टोटल करते हैं तो ये 8 3 11 और ये 71,000 हो जाते हैं 71,000। इधर टोटल 52,100 है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं। तो पहले 0 0 फिर 10 में से 1 जाएगा तो 9, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ 6 हो जाएंगे 18,900। तो इस तरीके से इसका जो बैलेंस आ गया है। तो एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं कि हमने इसका टोटल सही किया है या नहीं। तो हमने बिल्कुल इसको एक्यूरेट किया है, हमने इसका टोटल बैलेंस किया वो सारा बिल्कुल सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।